हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे भिन्न पर आधारित प्रश्नों का टाइप 2। देखिए इसके पहले हम टाइप 1 बना चुके हैं, उसको आप लोग YouTube चैनल पर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब आज हम पढ़ाएंगे टाइप 2, जो कि देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में भी मिलेंगे और UPP एग्ज़ाम जो अभी आप लोग हाल ही में आवेदन किए होंगे, इसका एग्ज़ाम 18 फरवरी को दिखा रहा है, तो उसमें भी जरूर इससे एक या दो प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइप 2 का। देखिए 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 और प्लस 1/5 गुणे 6, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए जब आपको इस तरीके से प्रश्न मिल जाए, इसका मान पूछिए और आपको लगे लंबा, पहले अगर आप चाहें तो उसको 1/2 करके 2 1 कम 2 कर देंगे, फिर 1/3 दूनी 6 करेंगे, फिर 4 3 बार ऐसे करके भी LCM लेके आप लगा सकते हैं, लेकिन वो लंबा होगा। तो आज हम आपको शॉर्टकट के माध्यम से बताएंगे कि भिन्नों को आप बड़े भिन्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, जब आपको इस तरीके से प्रश्न मिले तो और गुणनखंड के रूप में हो, देखिए यहाँ पर 1 गुणे 2 है और इसका अंतर सेम हो, जैसे देखिए इसका अंतर 1 है और फिर यहाँ 1 गुणे 2 है तो ये भी 2 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी जो इसका गुणनखंड है जो अंक लास्ट में है वहाँ दूसरे पद में शुरू में होना चाहिए, स्टार्ट हो और अंतर सेम हो। इसी प्रकार देखिए अंतर सेम है, इसमें भी अंतर सेम है। तब हम क्या करेंगे, पहले पदों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 पद हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद पहला पद इसमें क्या है, 1 है और इसका अंतिम पद देखिए, पहले पद का पहला पद और अंतिम पद का अंतिम पद यहाँ 6, आपस में गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप शॉर्ट विधि से कर सकते हैं, वैसे करने से आपको बहुत लंबा समय लगेगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न है 1/1 गुणे 3 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 11, ऐसे करके 11 गुणे 13, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सभी भिन्नों में जो नीचे दिया गया है गुणनखंड के रूप में अंक, इसका हम अंतर देखेंगे। तो इसका अंतर 2 है और देखिए इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2, यानी सबका अंतर समान है। तो जब अंतर समान होगा तो पदों को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं, तो आप जितने पद होंगे उसको आप ऊपर लिख देंगे और पहले पद का छोटा पद यानी पहला मान, यहाँ पहला मान क्या है 3 गुणा कर देंगे दूसरे अंतिम पद का, और अंतिम मान क्या है यहाँ 13। अंतिम पद में देखिए 1/11 गुणे 13 है, तो अंतिम पद क्या है यहाँ पर 13, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ 5/13 39 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरीके से आ जाए, देखिए यहाँ पर कि 1/3 गुणे 5 5 गुणे 7 7 गुणे 9 9 गुणे 11 11 गुणे 13 13 गुणे 15, इसका मान निकालना है। कोई बात नहीं, अंतर आप निकालिए। देखिए अंतर 2 का है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो इस तरीके के प्रश्नों में अगर अंतर सब में सेम है तो हम क्या करेंगे, जितने पद होंगे 1 2 3 4 5 6 पद, तो 6 ऊपर लिख देंगे और बटा के इसका पहला पद क्या है 3 है और इसका लास्ट वाला कितना है 15। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 3 दूनी 6 यानी 2/15, आपका आंसर आ जाएगा 2/15। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको गुणनखंड के रूप में न दे और भिन्न के रूप में दे दे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इसका मान निकालने के लिए पूछ दे, तब क्या करेंगे आप। देखिए सबसे पहले इस प्रकार की भिन्नों में हम इस तरीके से लगाएंगे, यानी गुणनखंड के रूप में। जैसे देखिए इसके पहले वाला प्रश्न क्या था, 1/3 गुणे 5, ऐसे करेंगे गुणा के रूप में, और ऐसा गुणनखंड करेंगे कि वो क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 1/6 है, तो 1/6 को यहाँ पर हम 2 गुणे 3 लिखेंगे, तो अगला जब हम गुणनखंड करें अगले पद का तो 3 से चालू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 3 किए हैं, तो यहाँ 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 चौक 12। यहाँ पर देखिए 4 से शुरू होना चाहिए, 4 गुणे 5 करेंगे। फिर अगला क्या करेंगे, यहाँ 5 गुणे 6 कर देंगे। यहाँ फिर क्या करेंगे, 42 को आप 6 गुणे 7 करेंगे और 56 को आप 7 गुणे 8 कर देंगे। देखिए ये उस तरीके से बन गया जो इसके पहले प्रश्न बताए थे। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे अंतर सेम है, हाँ सब में 1 1 का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 1 का अंतर आ रहा है, और जब अंतर सेम होगा तो हम बताए थे कि पदों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। उसके बाद इसका पहले पद का पहला यानी 2 लिख देंगे और अंतिम पद का अंतिम अंक यानी 8 लिख देंगे। अब 2 3 6 यानी 3/8 आ गया। तो इस तरीके से अगर देगा तब भी आप इसको गुणनखंड करके उसके बाद आप लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 ऐसे करके दिया गया है। अब देखिए अगर हम 1/9 का गुणनखंड करें, देखिए यहाँ पर 1/9 का कर रहे हैं तो 3 × 3 ही हो रहा है। इसके अलावा 1 × 9 लिख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 1/2 × 3 करेंगे या 3 × 2 करेंगे तो 3 × 2 तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 × 4 करना होगा तो 2 × 3 कर रहे हैं। देखिए यहाँ 3 × 4 कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 × 5 कर दे रहे हैं, फिर ऐसे करके आपका 1/72 है तो 8 × 9 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर 1 1 1 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर अंतर 0 का है। तो जिसका गुणनखंड क्रमागत न हो उसको आप छोड़ दीजिए, यानी इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी 1/9 ही रखिए, इसको 1/9 ही हम रखते हैं। प्लस अब हम देखिए यहाँ पर वो नियम लगा देंगे, जहाँ पर आपका फ्रैक्शन हो जा रहा है क्रमागत फ्रैक्शन, जहाँ पर आपका 60 अट्रिक लग जा रहा है वहाँ पर आप लगाइए, जिसमें नहीं लग रहा है उसको अलग से जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे कितने पद हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ से देखते हैं, एक यहाँ से बना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हैं, तो यहाँ 7 ऊपर लिख देंगे। पहला पद क्या है 2 है, 2 लिख देंगे, और अंतिम पद क्या है 9 9 लिख देंगे। अब देखिए हम 1/9 लिखेंगे प्लस 7/9 दूनी 18 कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 एलसीएम ले लेंगे तो 9 दूनी 18 कर देंगे, और 18 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे तो 7 दूनी 9 कर देंगे, 9/18 कर देंगे, और 9 एकम 9 9 दूनी 18 1/2 आ जाएगा इसके आंसर। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, सेम उसी प्रकार से है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि क्रमागत हो जाए। 4 × 5 कर दें, 4 × 5 20, फिर यहाँ 5 × 6 कर दें, फिर यहाँ पर 6 × 7 कर दें। इसी प्रकार आप यहाँ पर प्लस 1/11 × 12 कर देंगे, 11 × 132 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब कितने पद हैं, देखिए अंतर पहले देखेंगे, अंतर सबका सेम है, 1 1 का अंतर चल रहा है, सब में 1 1 का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पदों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, तो 8 आप ऊपर लिख देंगे, बटा करके पहला अंक लिखेंगे यहाँ नीचे वाला, और यहाँ गुणा करके यहाँ अंतिम यहाँ पर लिख देंगे 12। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2/12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 यहाँ 10, 2 6 12, यानी इसके आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके के भिन्नों में जब आपको लगे कि बहुत बड़ा भिन्न है, इसको हम एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से और कम समय में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे।